नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 24 क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले का जो वीडियो आप लोगों को अपलोड किया गया था, डिजिट सम अंकीय अंक, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट था वो। और उसी कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे सरलीकरण के क्वेश्चन, जो कल क्वेश्चन बताया गया था वो सरलीकरण का ही सारा क्वेश्चन बताया गया था, सिंप्लीफिकेशन का ही सारा क्वेश्चन अंक के मान पर बताया गया था। लेकिन आज हम लोग थोड़ा अलग प्रकार से सिंप्लीफिकेशन में पढ़ेंगे, कुछ अलग प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं, उसको हम लोग किस प्रकार से कवर करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए ध्यान दीजिए कि कुछ जो आप लोग फार्मूला आप लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन वो फार्मूला जब पूछा जाता है तो बहुत सारे बच्चे तो इनको याद नहीं रहता है कि फार्मूला क्या। देखिए, इस पर मैं तो बहुत डिटेल नहीं यहाँ पर बता पाऊंगा, लेकिन ये फार्मूला के बारे में बता दे रहा हूँ। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में। इसके बाद जब मैं अलजबरा आप लोग को पढ़ाऊंगा, तो अलजबरा जब पढ़ाऊंगा सर्वसमीकरणों में मैं बहुत डिटेल से इस पर चर्चा कर दूंगा कि किस प्रकार से फार्मूला लागू होगा, किस प्रकार से फार्मूला बनाए, सारा कंडीशंस इसके बारे में हम लोग बहुत ही गहराई से पढ़ने का काम करेंगे। लेकिन आज बस इतना ही, आज इसको केवल जानने का काम करेंगे कि फार्मूला इसका होता क्या है ना। जैसे क्या है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कहीं आपका क्या लिखा होता है, कहीं कहीं ये ऐसा लिखा होता है फार्मूला कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही है, ये नहीं कि उसका मतलब अलग हो गया। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि चाहे इसको इस प्रकार से लिखो, चाहे इसको इस प्रकार से लिखो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही प्रकार, एक ही है। देखिए, इसके बाद क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप ये भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस क्या बी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए, इसके बाद क्या है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और इंटू क्या होता है a माइनस बी। देखो, ये इस पर जो होता है सरलीकरण का, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सरलीकरण के जो क्वेश्चन बनते हैं, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। देखिए, इसके बाद जो है, इसके बाद क्या है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसका क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab इंटू क्या होता है a प्लस बी, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला। इसके बाद जो आपका फार्मूला है क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, होल क्यूब का मतलब पूरे का क्यूब, बराबर क्या है इसका फार्मूला, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab इंटू क्या होता है a माइनस बी। उसके बाद देखो, ये फार्मूला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी काफी पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, बहुत बहुत यूज किया जाता है इन दोनों फार्मूला का, एक इसका और इन दोनों का फार्मूला का यूज बहुत किया जाता है। तो इसको तो जरूर बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए। a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है आपका a प्लस बी और एक में क्या होता है a स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है। देखिए, बहुत ही शानदार तरीका है, बहुत आसानी से कर सकते हो। इसके बाद क्या है इसका a क्यूब माइनस बी का क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू क्या होगा a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर। इसके बाद आपका क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये फार्मूला, इसने जो फार्मूला है, इस फार्मूला पर सिंप्लीफिकेशन बहुत ही आसानी से, फार्मूला अगर ये याद रहेगा, क्योंकि ये फार्मूला हम लोग 7 से पढ़ रहे हैं, बहुत आसानी से याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन पर हम लोग उस फार्मूला को अप्लाई कैसे करते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में अप्लाई कैसे किया जाता है। क्वेश्चन लेते हैं तब देखिए क्वेश्चन लेता हूं मैं, इसको मिटा रहा हूं, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये फार्मूला है, ये 3 फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसका सिंप्लीफिकेशन में। चलिए मिटाता हूँ, आगे देखता हूँ, आगे चलता हूँ। क्या है, मैं क्वेश्चन लेता हूँ, कह रहा कि 6.4 का स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर और पूरे का बटा क्या है 8.9 का स्क्वायर, सॉरी क्या है, हाँ, प्लस क्या है 8.9 इंटू 2.2
2.2 हो सकता है। पॉइंट आप लोगों को कम दिखाई दे रहा, थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे पॉइंट। और प्लस क्या है आपका 1.1 का क्या है स्क्वायर। अब क्या करना है, करा कि इसका हमें क्या ज्ञात करना है, वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इसका मान ज्ञात करने के लिए बहुत ही आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, अगर फार्मूला आपको मालूम है तो बहुत ही आसानी से देखो ये क्या है, हमने क्या बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है सिंप्लीफिकेशन में। देखिए इस किसके रूप में आ गया ये, इसका फार्मूला क्या होता है आपका a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी, यही तो होता है। बहुत आसानी से मैं समझा रहा हूं, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर करोगे। अगर हमें आंसर मिल जाएगा तो मैं डायरेक्ट आंसर करूंगा, लेकिन समझा रहा हूं आप लोगों को, केवल समझ जाइए कि किस प्रकार से ये कार्य करता है। देखिए फार्मूला क्या होगा, तो सबसे पहले जोड़ेंगे 6.4 को और 5.4 को जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी के रूप में, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हमारा 6 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 11, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 11.8 आएगा जोड़ने पर। और क्या हो जाएगा जब इसको घटाएंगे तो घटाने पर क्या हो जाएगा हमारा 4 में से 4 जाएगा 0 और 6 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 1। यानी कि अगर 1 को 11.8 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1 ही आएगा, तो कोई बहुत अंतर नहीं होगा मुझे लगता है, 1 का कोई मतलब नहीं होता है। तो 1 को आप लोग चाहे लिखो और चाहे ना लिखो, तो आपका कितना आ गया 11.8 आ गया। देखिए अब क्या करोगे यहाँ से, अब यहाँ से आप लोग क्या करोगे, यहाँ से फार्मूला देखो क्या लगा हुआ है आपका, यहाँ पर फार्मूला क्या लगा हुआ है, क्या है कि a देखो क्या है, a स्क्वायर है, a स्क्वायर है और प्लस आपका क्या है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा हुआ। देखा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला है, a स्क्वायर प्लस क्या है हमारा 2ab और प्लस हमारा क्या है यहाँ पर बी स्क्वायर। देखो इसमें क्या है 2 से इसी में गुणा कर दिया गया है, यही बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे क्या है यहाँ पर, इसको हम जब विस्तार इसका करोगे तो 8.9 यानी कि ये हो जाएगा और गुणे क्या हो जाएगा यहाँ, अगर हम 2 पहले कर लें, 2 पहले कर लेंगे तो इसको अगर हम क्या करेंगे भाग देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1.1। क्यों, क्योंकि 11 दूना क्या हो जाएगा 22.2 हो जाएगा। तो 2ab इसका मतलब क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, क्योंकि 2 इसी में है, 2.2 में 2 है, ठीक है ना, 2ab हो जाएगा। तो हमारा फार्मूला क्या बन रहा है, इसका मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। बहुत आराम से समझा रहा हूं, क्या हो जाएगा हमारा 8.9 और प्लस क्या हो जाएगा 1.1, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 1 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, और 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 और हासिल 1 कितना हो जाएगा हमारा 10, और ये क्या हो जाएगा पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, इसका मान पूरे का क्या आएगा 10 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे आप लोग क्या करोगे, यहाँ से इसको जोड़ोगे, क्या करोगे 11.8 और बटा दम कितना हो जाएगा आपका 100, और इसको क्या करोगे जब यहाँ से हम क्या करेंगे 100 हटाएंगे तो यहाँ पर 2 अंक के बाद और हम क्या बढ़ाएंगे दशमलव, और आपका हो जाएगा 0.11 कितना हो जाएगा 8। बहुत ही आसानी के साथ हम लोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पर भी आप लोग क्या लगा सकते हो, यहाँ पर डिजिट सम यहाँ पर भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी डिजिट सम लगाया जा सकता है। कैसे लगाओगे, जैसे बस डिजिट सम इसी प्रकार से लगाओगे भाई, जैसे हमें ये चीज़ मिल गया 8 1 9 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 1/1 आ जाएगा, क्लियर है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो एप्लीकेशन बताऊंगा, लेकिन पहले इसको भी आप लोग जान लो कि फार्मूला पर हम लोग कैसे करते हैं। कल हमने जो एप्लीकेशन बताया था डिजिट सम, वो सारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बताया था, तो आप लोग उससे भी करके देखिए, बहुत आसानी से आएगा। कुछ क्वेश्चन हम आज भी डिजिट सम से करेंगे, लेकिन फार्मूला से भी कैसे किया जाता है उसको भी आप लोग समझिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे करोगे, बहुत ही आसानी से करना है। देखो मिटा रहा हूँ इसको, अगला देखो, जो मैथ का डर है ना, वो मैथ का डर बिल्कुल निकलना चाहिए। मैथ का डर आप लोग के अंदर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखो क्या है, एक क्वेश्चन कह रहा है क्या है 0.5 इसका पावर 4 है, माइनस कह रहा 0.4 इसका पावर क्या है 4 है। देखो अब तक हम लोग स्क्वायर पढ़ रहे थे, पावर इसका क्या आ गया 4 आ गया, पूरे का बटा हमारा क्या है 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर।
इसका अगर हमें ऑप्शन मिल जाएगा तो एक झटके में उड़ा दूंगा, एक झटके में। ऑप्शन मिल जाएगा तो ऑप्शन से भी बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन पहले आप लोगों को मैं क्या कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। नहीं तो अगर ऑप्शन मिल जाएगा तो एक झटके 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बहुत ही आसान है और बहुत आसानी के साथ नंबर देके जाता है एग्जाम्स में। देखिए करना क्या है आप लोगों को, देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे इसका पावर 4 होता है, जैसे अगर हम इसको क्या कर सकते हैं, जैसे a का पावर 4 है माइनस b का पावर 4 है, तो आप लोग इसको क्या कर सकते हो, इसको a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर ये कर सकते हो। अब क्या होगा, अब यहां से जब वर्गांतर का मान वर्गांतर के रूप में चेंज हो गया तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा b स्क्वायर और दूसरे में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही तो होगा। देखिए तो इसको हम इसी प्रकार से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि 0.5 स्क्वायर का क्या हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, यार आप लोग डायरेक्ट ये चीज लिखो, ठीक है ना, इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इतना बढ़ाने की जरूरत नहीं है। देखो क्या करोगे, इस रूप में लिखना है ना, तो जैसे एक तो हम 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे इसको इसे ब्रैकेट में कर लो, इनटू हम क्या कर लेंगे 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 का होल स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा, पूरे का बटा हमारा है क्या भाई 0.5 का होल स्क्वायर और प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, ये है। तो ये इससे हमारा प्लस वाले से प्लस वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, यही पोर्शन तो बचा हुआ है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 25 यानी कि 0.25 और 4 चौक 16 0.16। तो जब इसको घटाओगे, जब घटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.09, यानी कि 25 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा 16 9 25, यानी कि आपका जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से कर सकते हो, बहुत ही आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप लोग देखो यहाँ से इसको भाग देकर यहाँ गुणा करके क्या कर सकते हो, उसका डिजिट सम भी बना सकते हो। देखो डिजिट सम अगर इसका आप बनाओगे तो डिजिट सम किस प्रकार से बनाओगे, बहुत ही आसानी के साथ इसका डिजिट सम भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लेकिन जब डिजिट सम तब बनाना जब आपको ऑप्शन दिया रहेगा, नहीं तो आप अगर ये पकड़ते हो फिर भी ये भी तेजी से होगा। एक दो सवाल लगाओगे, मैं समझा रहा हूँ, आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अगला क्वेश्चन लेता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ कि ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को, ठीक है ना। चलो एक सवाल देखता हूँ, क्या है 0.03 का स्क्वायर और माइनस क्या है 0.01 का स्क्वायर, और पूरे का जो बटा है वो क्या है 0.03 माइनस 0.01। ये देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये वर्गांतर के सूत्र में आ गया। फिर से देखो ऊपर वाला, क्या करोगे भाई, हमने क्या बताया, बार बार बता रहा हूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी, और क्या होता है a माइनस बी, यही तो होता है भाई। क्या करोगे क्या आप लोग, इसको क्या करोगे, एक बार 0.03 प्लस 0.01 करोगे एक ब्रैकेट में, एक दूसरे ब्रैकेट में 0.03 माइनस 0.01 करोगे, पूरे का बटा क्या करोगे 0.03 और माइनस 0.01। अब देखो 0.03 माइनस 0.01, देखो ये मिल रहा ना इससे, तो ये क्या है गुणे में है, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारा क्या, यही तो बचेगा। तो आपका क्या हो जाएगा 3 और 1 कितना 4, 0.04 कितना आ जाएगा 0.04, 3 1 4 फिर 0 फिर पॉइंट 0.04, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आसानी से कर सकते हो, मुझे तो नहीं लग रहा कि बहुत बड़ी बात है ये सब करने में, बहुत आसान है, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी बहुत हो रही है और आप लोग समझ सकते हो कि बहुत गर्मी है, इतना मेहनत आप लोग लिए कर रहा हूँ, तो आप लोग प्लीज आप लोग अच्छे से मैथ पढ़िए, बहुत अच्छे से, इसलिए जीरो लेवल से आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा क्वेश्चन बताएंगे। चलिए देखिए क्या है, दिया है 785 गुणे 785 गुणे 785
85 और प्लस 435 दिया है 435 गुणे 435 गुणे 435 पूरे का बटा दिया है कितना 785 का स्क्वायर 785 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर प्लस 435 का स्क्वायर माइनस 785 गुणे 435। ये क्वेश्चन दिया करा, इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो डिजिट सम भी लगा सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, डिजिट सम लगाओ, फार्मूला मालूम है तो फार्मूला लगाओ, आसान है। देखो 3 बार है ना तो क्यूब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका क्यूब हो जाएगा। किसका क्यूब, यानी कि 785 का क्यूब हो जाएगा, और 3 बार ये भी गुणा है तो ये 435 का क्यूब हो जाएगा, पूरे का बटा हो जाएगा। पूरे का बटा है तो देखो यहाँ पर फार्मूला आपका क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि 785 का स्क्वायर माइनस, इसको पहले यहाँ भी रख सकता हूँ 785 इंटू 435 और प्लस हमारा क्या हो जाएगा, 435 का स्क्वायर। क्लियर है ना। क्या करना है, देखो इसको हमें क्या करना है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब के रूप में तोड़ना। हमने बताया था कि फार्मूला ज्यादा तीन फार्मूला जो है उसको ज्यादा आप लोग की याद रखने की जरूरत है। एक ये और एक ये सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे यूज इसके आते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे यूज आते हैं इसके। ये तीनों फार्मूला एकदम जुबान पे होना चाहिए, आप आसानी से कर सकते हो। चलो देखो क्या है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है ना, इसका फार्मूला हमने क्या बताया था, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी या माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब करने में टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल ये सब बिल्कुल करने में टाइम नहीं लगा। कॉन्सेप्ट समझो। अभी देखो क्या करना है, देखो क्या हो जाएगा। यहां से तो हमें मिल रहा है, क्या करना है कि आप लोग डायरेक्ट जब आंसर निकालना होगा तो आप लोग देख लो कि ये क्यूब, ये प्लस में है, क्यूब में है, और ये स्क्वायर माइनस ए बी। इसका मतलब क्या करना है, हमें केवल क्या करना है, 785 प्लस कितना 435 को केवल जोड़ देना है, बस आपका आंसर निकल करके सामने। कॉन्सेप्ट लेकिन बता रहा हूं, क्या करोगे, 5 5 10 आएगा और 8 3 कितना आ जाएगा, 11 1 12 हो जाएगा, और 7 4 11 11 1 12 1220 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही करना है। देखो लेकिन कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ जाए। देखो क्या करोगे, इसको तोड़ोगे तो 785 का स्क्वायर और माइनस 785 गुणे 435 और प्लस क्या हो जाएगा 435 का स्क्वायर, और एक ब्रैकेट में आएगा आपका कितना 785 और प्लस कितना 435 ये, और पूरे का बटा ये 785 का स्क्वायर और माइनस कितना 785 गुणे 435 और प्लस 435 का स्क्वायर। ये जो है इससे पूरा क्या हो जाएगा, इससे पूरे से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका ये 785 प्लस 400 कितना 35, 5 5 10, 8 3 11 1 12, 7 4 11 1 12, 1220। देखो ये आ गया आपका, क्या गया आंसर आ गया। देखो अब आपको ध्यान क्या रखना है, कॉन्सेप्ट समझने की बात है यहाँ पर, ये सब करने की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई, समझा रहा हूं आपको, केवल समझा रहा हूं। आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये सब नहीं करना है भाई, क्या करना है चलो मैं बताता हूं क्या करना है उसको। देखो ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, ये सब करोगे तो बहुत पीछे चले जाओगे। मैं क्लियर कर रहा हूं कॉन्सेप्ट आपका। देखो जब आप लोग अगर ऐसा करना भी है तो हमें इसको नहीं करना है, हमें क्या करना है इतना आपको याद होना चाहिए कि ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ये ए का क्यूब के रूप में है ना, ए का क्यूब के रूप में है, और ये प्लस बी का क्यूब के रूप में है, और ये क्या है हमारा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। तो बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी ये होगा, और दूसरे पार्ट में यही आएगा। देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और पूरे का बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल, हमारा ए प्लस बी ही क्या है आंसर है। तो हमारा ए क्या है 785 और बी क्या हमारा 435, बस केवल दोनों को जोड़ देना है बस। 785 प्लस कितना हो जाएगा 435 बराबर 1200 कितना हो जाएगा हमारा
20, ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 5 10, 8 3 11, 5 5 10, 8 3 कितना हो जाएगा? 11 होगा ना, 435 है ना। 5 5 10, 8 3 11 हो जाएगा भाई। देखो 8 3 11 और कितना हो जाएगा? 7 4 11 1 12, 1210 आएगा। उसमें शायद 1220 लिख दिए थे, ये 1210 आएगा। ध्यान, नहीं ठीक, 8 3 11 1 12 ही आएगा। ठीक है, ये आएगा। हासिल एक था 5 5 10, 8 3 11, हासिल एक 12, फिर 7 4 11, हासिल एक 12, 1220 ही आएगा। तो 1220 आएगा। देखो आराम से निकाल सकते हो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम है। अगर इतना आप लोग देखो, इतना आप लोग देख लो, ये यहीं से समझ में आ जाना चाहिए। इस फार्मूले को इतना आप लोग अपने माइंड में ले रहे हो कि अगर इतना आ जाएगा तो a प्लस बी, इसका फार्मूला इसमें भी आता है। तो डायरेक्ट करो कि हमें केवल a प्लस बी जोड़ना है। क्या करना है? a प्लस बी केवल जोड़ना है, यानी कि 735, 785 और 435 जोड़ना है। डायरेक्ट आंसर 1220। इस प्रकार से करना। अगला क्वेश्चन देखो कैसे करोगे, थोड़ा पॉइंट पे लेता हूं। देखो क्या करोगे। ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसका। क्या करोगे? अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर हमें करना होगा तो हमें क्या करेंगे? डायरेक्ट 0.9, 0.3 प्लस 0.2 जोड़ेंगे, आएगा हमारा क्या? 1.4 आंसर। सीधा करेंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है ये समझना। देखिए करना क्या है। देखिए जैसे क्या है, जब हम इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? जैसे ये क्या है, इसको a मानो, इसको b मानो, इसको c मानो, तो हमारा क्या होगा? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस क्या हो जाएगा हमारा? c का क्यूब, माइनस हमारा क्या है? देखो इसमें माइनस हमारा क्या है? माइनस हमारा इतना है, यानी कि 3abc है। देखो 3abc है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको जो फार्मूला में चेंज करेंगे तो हमारा होगा a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। ये इस फार्मूले में चेंज होगा। और जब पूरे का बटा करेंगे, देखो यहाँ क्या है हमारा? यहाँ हमारा क्या है? ये 2 बार गुणा है तो क्या हो जाएगा हमारा? a स्क्वायर, ये भी 2 बार गुणा है b स्क्वायर, प्लस ये भी 2 बार गुणा है c स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा? माइनस देखो ये ए बी क्या है? ए बी, ये क्या है हमारा? बी सी, और माइनस ये क्या है हमारा? सी ए। अब ये पूरे से ये पूरा हमारा हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या आपका? a प्लस बी प्लस सी। जब a प्लस बी प्लस सी बचेगा तो आप लोग क्या करोगे? a हमारा क्या है? 0.9 है। a हमारा क्या है? 0.9 है। और b हमारा क्या है? 0.2 है। और c हमारा क्या है? 0.3। इसको जोड़ देना है बस। आएगा क्या? 9 सॉरी आएगा 3 2 5 और 9 5 14, यानी कि और एक अंक के बाद दशमलव आएगा क्या? 1.4। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसी प्रकार से आप लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन को क्या करना? सॉल्व करना। बहुत ही आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। देखो कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो बारहमास के क्वेश्चन होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। बारहमास के क्वेश्चन किस प्रकार से आप लोग सॉल्व करोगे? बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए क्वेश्चन में लेता हूं, क्या है? एक क्वेश्चन है, कह रहा है 1 माइनस 5 माइनस कितना है? 2 प्लस -5 प्लस 6 माइनस 2 इंटू 2। ये देखो ये क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। ये क्या है? 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट क्या है? 5 माइनस मझला ब्रैकेट 2 प्लस ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट शुरू -5 प्लस 6 -2 इंटू क्या है हमारा 2। देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बहुत ज्यादा बड़ा विस्तार नहीं करना, आसानी से सॉल्व करो। देखो क्या करोगे? 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारा? 5 माइनस क्या करेंगे? चलो तोड़ते हैं। क्या करेंगे हम यहां से? अगर यहां से हम लेकर चलते हैं, डायरेक्ट कर सकते हो भाई। देखो ये भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट करो। क्या जगह हमारा ये 6 है, ये 5 और 2 हमारा क्या है? माइनस है। 5 और 2 क्या हो जाएगा? 7, और 7 में से 6 जाएगा, क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -1, और -1 में 2 से गुणा हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 से गुणा -2 हो जाएगा। और जब -2 हो जाएगा तो हमारा 2 और 2 से क्या हो जाएगा? ये कैंसिल हो जाएगा।
है ना, 2 से 2 कैंसिल। अब चाहे यही काम ये करोगे, इसको ब्रैकेट से निकालोगे, ये माइनस होगा, ये प्लस, तब भी कटेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। और बचेगा आपका क्या, 1 माइनस कितना 5, और बराबर क्या 1 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका -4, क्योंकि ये माइनस क्या है 5 है, तो 1 - 5 बराबर क्या हो जाएगा -4। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसानी से सॉल्व करने का तरीका यह है, इसको मैं 20 बार लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मैं 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग थोड़ा बेहतरीन ढंग से इसको करने का काम कीजिए। इस प्रकार से जब आप करोगे तो आप लोग बहुत जल्दी, बहुत टाइम लिमिट की वेरिएशन देना है कि टाइम लिमिट जो है वो कम लगना चाहिए, हम कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करें, ये चीज़ सोचना है। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। अगले सवाल को हम लोग किस प्रकार से करते हैं, देखिए अगला सवाल कैसे करोगे, क्या है अगला क्वेश्चन। देखो मैं लिखता हूँ क्या है अगला। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत शानदार तरीके से इसको बताएंगे किस प्रकार से आप लोग लगाओगे। क्या कह रहा है कि 8.7 माइनस बड़ा ब्रैकेट 7.6 माइनस मझला ब्रैकेट 6.5 माइनस छोटा ब्रैकेट कितना है 5.4 माइनस क्या है रेखा ब्रैकेट 4.3 माइनस 2 छोटा ब्रैकेट बंद मझला ब्रैकेट बंद बड़ा ब्रैकेट बंद। ठीक है ना, ये जितना समय पढ़ने में लग रहा है इतना समय लगाने में नहीं लगेगा, बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हैं इसको। क्या करोगे 8.7 करोगे माइनस क्या करोगे 7.6। देखो बहुत ही आसानी से करो। क्या करोगे, अब यहाँ से हम पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे, ये पहले रेखा ब्रैकेट तब हटाएंगे जब ये इतना हम सॉल्व कर लेंगे तब हटाएंगे। तो जब हम इसमें 4.3 में से 2 घटाएंगे तो 2 घटाने पर हमारा क्या हो जाएगा 2.3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2.3, चूंकि 4 में से 2 जाएगा 2, तो जब 2.3 आएगा तो ये हटेगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 5.4 में से जब हम क्या घटाएंगे 2.3 घटाएंगे तो हमारा आएगा कितना, यहाँ से घटाओगे तो 1 आएगा दशमलव, और यहाँ से 5 में से 3 गया 2 गया तो 3.1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस, और घटाने पर हमारा आएगा 3, तो ये माइनस ये खुलेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ से 6.5 और माइनस हमारा क्या निकल करके आएगा 3.1। देखो आसानी से सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 8.7 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से जब हम देखो घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या होगा भाई, यहाँ से घटाएंगे तो हमारा 6.5 में से 3.1 घटाएंगे, 5 में से 1 गया 4 और 6 में से 3 जाएगा तो 3, कितना हो जाएगा हमारा 3 दशमलव कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, कितना होगा 3.4, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारा 3 दशमलव कितना हो जाएगा 4। अब क्या है 8.4 माइनस कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ से जब हम घटाएंगे तो 6 में से 4 जाएगा 2 और 7 में से 3 जाएगा तो 4, कितना हो जाएगा 4.2 हो जाएगा। और यहाँ से जब घटाएंगे हमारा 7 में से कितना जाएगा 2 तो 5 आ जाएगा, और 0.8 में से 4 जाएगा तो कितना 4.5। बहुत ही सिंपली कर सकते हैं इस प्रकार से। क्या देखो इतना बड़ा सवाल लग रहा है लेकिन कितना आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं, कुछ सेकंड में लगा सकते हो। केवल क्या है कि आपकी कैलकुलेटिंग जो कैपेसिटी है वो थोड़ा तेज होना चाहिए। कैलकुलेट अगर आप लोग तेजी से कर सकते हो तो बहुत ही आसानी से लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी छोटे रूपों में लगा सकते हो, ये तो मैं क्यों समझा रहा हूँ आप लोग को कि आप लोग आसानी से समझ सको तब लगाओ। अगला क्वेश्चन एक टाइप में इसको देखो, इसको हम जो रेखा ब्रैकेट है इसको बार भी कहा जाता है, ठीक है ना, इस चीज को आप लोग समझे रहो। चलो देखो आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस मझला ब्रैकेट 6 प्लस 2 छोटा ब्रैकेट 7 माइनस 8 माइनस 5, ये है रेखा ब्रैकेट, सारे ब्रैकेट्स बंद। ये कह रहा कि इसका मान क्या होगा, ठीक है ना। करना क्या है भाई, करना क्या है 18 माइनस क्या करेंगे 5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 8 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 3 बचा, पूरा क्लियर हो जाएगा। 3 जब बचेगा तो 7 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, और 4 को जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4 दूना 8, और 8 में अगर 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा 8 और 6 14 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 और 6 14 हो जाएगा। देखो कितने आसानी से सॉल्व हो रहा है। फिर क्या करोगे 18 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, देखो जब हम 14 में से 5 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये
14 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब ये -9 और -9 ये जब क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा 18 + 9 और बराबर 18 9 कितना हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इस प्रकार से आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत ही जल्दी बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखो एक बार फिर से देख लो क्या करोगे, करना यह है, देखो हम यहाँ से करेंगे ना, 18 माइनस क्या करेंगे 5 माइनस, ठीक है ना, हम यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं डायरेक्ट। क्या करेंगे 8 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, रेखा ब्रैकेट जब 3 हो जाएगा तो हम 7 में से, ये देखो माइनस है, 7 में से 3 घटाएंगे आएगा कितना हमारा 4, और 4 देखो यहाँ पर 2 से गुणा होगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा। और 14 ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस है ना, खुलेगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5 - 14 हो जाएगा। 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ माइनस क्या है 14 निशान बड़ा है 14, तो माइनस का निशान लग जाएगा -9। और फिर ये जब क्या होगा माइनस है तो ये माइनस और माइनस जब क्या होगा ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस हो जाएगा, 18 + 9 बराबर कितना हो जाएगा 27। इस प्रकार से बहुत स्मार्ट तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन लीजिएगा और इसी प्रकार से लगाइएगा, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या 625 पावर 1/2, ठीक है ना। इसका पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका वर्गमूल, इसका पावर 1/2 क्यों, क्योंकि जैसे अगर √2 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 घात 1/2, ये वर्गमूल है, ठीक है ना। 3 हो जाएगा तो उसका घनमूल हो जाएगा, 4 हो जाएगा तो उसका चौथा मूल, 5 हो जाएगा तो उसका पंचमूल हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इंटू क्या है, कह रहा इंटू क्या है 0.0144, इसका पावर भी क्या है 1 उसका पावर क्या है 1/2, और पूरे का प्लस क्या है 1 है। और फिर क्या करेंगे इसका पूरे का बटा, इसका पूरे का बटा क्या है 0.027, इसका पावर 1/3 है। और फिर प्लस क्या है इंटू क्या है 81 है, और इसका पावर क्या है 1/4 है, ये है। देखो ये सच 6.25 है, हाँ 6.25 है, ये क्या है 6.25 है। अब क्या करोगे आप लोग, यहाँ पर भी दशमलव है और यहाँ पर भी दशमलव है, क्लियर है ना। क्या करोगे आप लोग, यहाँ से 625 मान लो इसको, अगर 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 2.5 होगा, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव लगा, वर्गमूल निकलने के बाद 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। गुणे क्या हो जाएगा आपका, देखो यहाँ से गुणे कितना हो जाएगा, ये 12 बढ़ी में 144, यानी कि 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 होता है, तो 12 हो जाएगा। 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 0. कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा 1 है ना। और पूरे का बटा कितना 27 का घनमूल कितना होता है 3 होता है, और 3 होगा तो 1 2 3 3/3, यानी कि 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 0. क्या हो जाएगा 3 गुणे हमारा क्या हो जाएगा 81 है, तो 81 का वर्गमूल कितना हो 81, देखो यहाँ 4th मूल है, यानी कि 4 का जोड़ा बनेगा, तो 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि 4 का जोड़ा बनेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 केवल हो जाएगा। अब क्या करोगे, इसको जब हम गुणा करेंगे, इसको जब हम गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 25 से गुणा करेंगे तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50, और 25 से करने में 25 और 5 कितना हो जाएगा 30। अब कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा यहाँ पर 1 और 2 1 3, यानी कि यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, 3 अंक के बाद दशमलव लगेगा 0.300, और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और पूरे का बटा कितना, ये क्या हो जाएगा 3 3 का 9, यानी कि 0. कितना हो जाएगा 9। अब देखो क्या करना है, बहुत आराम से समझा रहा हूँ आप लोगों को। क्या करोगे यहाँ से 0.30 है ना, या 3 ही कर दो, 0.3 कर दो, या तो चलो ठीक है ऐसा कर सकते हो। और पूरे का बटा हम क्या कर सकते हैं 0/9, ये सॉरी ये 1 भी है, यहाँ पर 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 1.3, ठीक है ना। तो 1.3, तो दशमलव जब हटाएंगे तो 13 बटा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और जब 13/9 हो जाएगा तो इसको जब हम भाग देंगे, ध्यान दीजिए भाग देंगे 13 से, तो हम क्या करेंगे 13 भागे 9, 9 × 9 हो जाएगा, 9 और 4 कितना 13, दशमलव बढ़ाएंगे 0 आ जाएगा, क्या हो जाएगा 9 चौक 36, यहाँ फिर 4 आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 9 चौक 36,
देखो ये बार बार कंडीशन 4 का कंडीशन ये बार बार आता रहेगा और ये बार बार 1.4 1.4 आता रहेगा। ये कभी भी शांत होने वाला नहीं है, अशांत दशमलव के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे 1.4 और यहां पर क्या लगाओगे, 4 पर क्या लगाओगे, बार का निशान लगाओगे। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि जब आंसर इसका देगा तो 1.4 भी देगा और क्या देगा 1.4 और यहां पर बार भी लगा रहेगा। बार का मतलब क्या होता है कि ये संख्या बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। कौन सी संख्या 4 जिस पर बार लगा है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो बार का मतलब यही जानो कि बार बार जो संख्या बार बार आए उसी पर बार लगाया जाता है। तो बार यानी कि 1.4444, इसका मतलब ये जान लीजिए कि कई बार होगा, है ना, वो खत्म होने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, 1.4 वाले पर ही टिक करके आना। 1.4 करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्मार्ट तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, सरलीकरण के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग इसी प्रकार से अगर पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ जो है हमारे इस टारगेट 24 क्लासेस चैनल को आप लोग जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपको ये वीडियो कितना अच्छा लगा, कैसे लगा, उस आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और हाँ, आप लोग जो है बिल्कुल यही कहूँगा कि मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और जो है मैथ जो है मस्ती के साथ पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के क्लास में बस इतना ही।